दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मधु जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन मधु की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और मधु को रुकने का इशारा किया। मधु उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। शुरू में उसे देखकर मधु को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से मधु घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का मधु के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मधु के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते, सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर मधु ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने मधु की आंखों में आंखें डालकर पूछा। मधु शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह मधु और सुमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर मधु दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने मधु से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो मधु ने हल्का सा ना नुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन मधु बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने मधु की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और मधु को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित मधु को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने मधु से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे मधु पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी ना हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर तीन लड़के आ गए। उन्हें देखकर मधु हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। मधु ने कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा, पर वह मधु की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर मधु का हृदय चित्कार कर उठा। यानी कि
यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। मधु आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। मधु मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसीटते रहे। कुछ ही पलों में मधु की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद मधु को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसने अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। मधु सोचती रही कि क्यों मैंने सुमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। मधु के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था। मधु ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया और इसके साथ ही क्रोध, खींच और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। मधु ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुची ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी की। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल मधु नदी में डूबने उतराने लगी। लेकिन अब ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी मधु की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसे शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके इस प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।